हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में जाना कि हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, आज हम जानेंगे कि 21 दिन में किस तरह हम विजुअलाइज करें। तो चलिए हम बात करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, नियम सभी के साथ लागू होता है और इसको नहीं मालूम कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलने से ज़्यादा सोचने पर काम करता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके क्राउन चक्र से कनेक्ट है। ब्रह्मांड का सीधा कनेक्शन आपके क्राउन चक्र से है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग में कोई इमेज क्रिएट करते हैं तो ब्रह्मांड उस इमेज को सच्चाई में बदल देता है। जैसे कि आपने कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर बन गया हूँ। अब आप पुलिस ऑफिसर बनते तो यूनिफॉर्म में कैसे दिखते, क्या फीलिंग आती आपको, आपको कितना प्राउड फील होता, कितनी खुशी होती आपको। यही जो इमेज आपके दिमाग में बनती है, इसी इमेज को ब्रह्मांड एक्सेप्ट करता है। अफर्मेशन से 100 गुना विजुअलाइजेशन काम करता है। तो आपके माइंड में जितने भी इमेज बनती हैं वो सारी की सारी एक एनर्जी के रूप में बदल जाती हैं और प्रकृति को यही मैसेज देती हैं कि मुझे ये चीज़ मुझे चाहिए। जैसे कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है और यही पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पहले तो हमने अपना गोल तैयार किया। हमने अपने पहले वीडियो में बताया है कि आपको गोल कैसे तैयार करना है और फिर आपको खुली आंखों से, बंद आंखों से विजुअलाइज करना है, अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करना है और साथ ही आपको वो खुशी भी फील करनी है जो आपको एक पुलिस ऑफिसर बनने में होती। और निसंदेह आपने जो ब्रह्मांड से मांगा है वो आपके साथ घटित होकर रहेगा। यानी कि जो भी आपने फील किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को आपके जीवन में घटित कर देता है। आप खुद सोचिए, कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो घटना आपके साथ हो रही है वो शायद पहले भी हुई है। आपको ये बात बहुत अजीब सी बात लगती होगी, लेकिन ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। वो घटना कभी ना कभी आपने अपने माइंड में सोची होगी, विजुअलाइज की होगी, तभी आपके साथ वो घटना हो रही है। लेकिन कुछ लोग इसका एक नेगेटिव पहलू निकालते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना समय क्यों लेता है कोई भी चीज़ पाने में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये प्रोसेस 21 दिन का होता है। हम 21 दिन तक अगर किसी भी चीज़ को पाने में अच्छे तरीके से विजुअलाइज करते हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। पर कुछ लोग इसके बारे में इस तरह से टिप्पणी करते हैं कि इतना टाइम क्यों लगता है। जब हम अच्छे से विजुअलाइज कर रहे हैं, हम माइंड में इमेज सोच रहे हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो बस ये समझ लीजिए कि ईश्वर ब्रह्मांड ने आपकी ही भलाई के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टाइम डिसाइड किया है। सोचिए, एकदम से आपके माइंड में बात आ जाए किसी को जान से मार देने की या फिर अपना ही नुकसान कर लेने की और तुरंत वो घटना ब्रह्मांड आपके साथ घटित कर दे, तो आप अपनी गलती पर पछताएंगे। आप सोचेंगे कि मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, चीज़ों को समझने में मैंने ये गलत कर दिया। हम अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां कर देते हैं, सोच लेते हैं कि अगर वो उसी समय घटित हो जाए तो बाद में इंसान के पास पछताने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचता। इसलिए ये प्रकृति इस तरीके से काम करती है ताकि आपको सोचने का वक्त मिले कि असल में आप क्या पाना चाहते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पॉजिटिव पहलू है। अब बात आती है कि हम लोग विजुअलाइजेशन कैसे करें। पहले चैप्टर में सीखा था कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ पर बिलीव कर सकते हैं। जब तक आपका विश्वास किसी चीज़ पर पक्का नहीं हो जाता, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि ये टारगेट, ये लोग कैसे बनाया जाए, ये गोल कैसे बनाया जाए। यानी आप लोगों के लिए एक लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि जीवन में आप पाना क्या चाहते हैं। उसके बाद हमने तीसरे चैप्टर में ये सीखा था कि ये पूरा प्रोसेस में हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। जब तक आप ये सब कुछ नहीं समझ पाओगे तब तक आपका ट्रस्ट इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर नहीं होगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप लोग इसे सही तरीके से समझ पाएंगे। तो अब हम फोर्थ चैप्टर विजुअलाइजेशन को समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन के बिना ऐसा है
जैसे बिना बैटरी का मोबाइल। जैसे आपके पास बहुत महंगा वाला फ़ोन है पर उसमें बैटरी ही ना हो, जो आपके सामने तो है लेकिन आप उसे चला नहीं सकते, मोबाइल होने का कोई लाभ नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर आप विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरुआत से सीख रहे हैं और आप नए हैं तो शायद आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे जब आप विजुअलाइज़ करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर आपको हर बार कुछ ना कुछ नया दिखता है। हर बार आप कुछ ना कुछ नया विजुअलाइज़ करते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट ये निकलता है कि आप लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए ये भी सवाल होता है, मान लीजिए जैसे कोई अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो उनका सवाल होगा कि वहाँ पर क्या हम मौजूद होने चाहिए, क्या हमें अपना चेहरा भी विजुअलाइज़ करना चाहिए, क्या हमें अपना चेहरा भी दिखना चाहिए। आंसर इज़ नो, आपको अपना चेहरा नहीं देखना है, क्योंकि अगर विजुअलाइजेशन में आप अपने आप को भी देख पा रहे हो तो ये असलियत नहीं है, क्योंकि विजुअलाइजेशन असलियत पर आधारित है। आपको अपने माइंड को ये विश्वास दिलाना होता है कि हम प्रेजेंट में ऐसे हैं, प्रेजेंट में हमारे पास वो चीज़ है। ये बहुत ही मुश्किल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको विजुअलाइजेशन की एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको एक डायरी लेनी है, उस डायरी के अंदर आपको वो चीज़ लिखनी है जो आप पाना चाहते हो। जो मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि अब उस डायरी के अंदर आपको एक ऐसा सीन लिखना है जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो घटित हो। जैसे अगर आप एक कार चाहते हैं तो आप एक ऐसा सीन क्रिएट करें कि आप एक कार के अंदर हो, उसका कलर क्या है, वो बाहर से कैसे दिखती है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसको फील भी करें। आप अंदर बैठे हैं तो आपको फील कैसा हो रहा है, जितना डीप लेवल पर आप जा सको उतना गहराई में जाइए। ये सारा कुछ आपको फील कर कर के पेपर पर लिखते जाना है। उस क्रिया से आपके और ब्रह्मांड के बीच एक पक्का वाला एग्रीमेंट हो जाएगा कि हाँ, आप ब्रह्मांड से ये चीज़ ले रहे हैं और ब्रह्मांड आपको खुशी खुशी ये चीज़ दे रहा है। और आपको तो पता ही होगा कि अगर कहीं पर भी कागज़ी कार्रवाई करते हैं तो उस चीज़ पर आपका अधिकार हो जाता है। आप ज़मीन लेने जाते हैं, कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो भी आपको कागज़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। कोई बाइक लेने गए, स्कूल में एडमिशन करने गए, हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने गए, बैंक में पैसे निकालने गए, कहीं जॉब या इंटरव्यू में गए, तो इवन हर जगह हमें कागज़ी प्रोसेस करना पड़ता है, तभी हमारा काम होता है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आपको अपनी फीलिंग, कलर, इमोशन, इमेज सब कुछ कागज़ पर उतारना चाहिए। कोई अपने डेट के बारे में लिख सकता है कि मैं उस लड़की के साथ डेट पर जाऊं। अब यहाँ पर आप इस तरीके से लिखिए कि आप कहाँ पर बैठे हैं, आप क्या खा रहे हैं, सामने वाला इंसान कैसा दिख रहा है, मौसम कैसा है, टेबल कुर्सी, आपके आसपास का सामान कैसा है। सब कुछ जितना डिटेल में आप लिख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन समय आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब आप उन बातों को लिखें तो ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि इसको कोई और भी पढ़ने वाला है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि इसको कोई और भी पढ़ सकता है तो हम इतना खुलकर नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दिल की बात बाहर निकल कर नहीं आ पाती, पर यहाँ पर हमें खुलकर अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग इतने प्यार से अपनी डायरी में लिखनी है उस सीन को कि आपको खुद पढ़ते समय ऐसा लगने लगे कि बिल्कुल ये मेरे सामने ही हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। जैसे कोई आपको किसी मूवी की स्टोरी अगर सुनाए तो आपकी आंखों के सामने वो सीन चलने लगता है, चाहे आपने वो मूवी देखी हो या नहीं। तो ऐसे ही आपको डायरी में लिखना है, आपकी आंखों के सामने एकदम सीन की तरह चलने लगे। ये होता है विजुअलाइजेशन। आपको डायरी वाला प्रोसेस मैंने इसलिए बताया क्योंकि जैसे आप विजुअलाइज करने बैठे तो आज आपने जो सोचा, जो फील किया, तो जब आप कल बैठेंगे फिर से विजुअलाइज करने तो एग्जैक्ट वही सीन, वो ही फीलिंग नहीं सोच पाएंगे। कल जो सोचा था और आज जो सोच रहे हैं
उसमें अंतर आ जाएगा, तो आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे तभी वो आपको मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 21 दिन तक आपको एक ही बात बार बार सोचनी है। अब 21 दिन का मतलब ये नहीं है कि आप 3 दिन सोचें, उसके बाद 3 दिन गैप लेकर फिर 3 दिन सोचें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक ही बार में 21 दिन पूरे करने हैं। इसीलिए मैंने डायरी का प्रोसेस बताया है। आप डायरी में लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपको एक ही बात कैसे विजुअलाइज़ करनी है। विजुअलाइजेशन के स्टेप अभी बाकी हैं जो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू माय सोल फैमिली।